हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणियां, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी कहते हैं, उससे समझने वाले हैं। यकीन मानिए, अलजेब्रा का ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, ये चैप्टर आखिर बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स कैसे दिलाएगा? देखिए, ये क्लास 10 मैथ्स के सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे सीधे सीधे 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और आज हम यही सीखेंगे कि वो पूरे के पूरे मार्क्स अपनी जेब में कैसे डालने हैं। और हाँ, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये जो पैटर्न्स है ना, ये हमारे डेली लाइफ में हर जगह हैं। सोच कर देखिए, आपकी पहली सैलरी और उसमें हर साल होने वाला इंक्रीमेंट, या सीढ़ी के डंडे जो ऊपर जाते जाते छोटे होते जाते हैं, या फिर आपकी मंथली सेविंग्स जो आप हर महीने बढ़ाते हैं, ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ही तो हैं। इस पूरे चैप्टर में एक बात याद रखनी है, फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, समझना है। हम देखेंगे कि हर फॉर्मूला के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है जो सीधा अलजेब्रा से जुड़ा है, और एक बार वो लॉजिक समझ आ गया तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक NCERT मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हैं, तो बुक बडी एक्सप्लेन्स चैनल आपके लिए एक बहुत भरोसेमंद साथी है। यहाँ हमारा मकसद मैथ्स का डर भगाना है और उसे लॉजिक और कॉन्फिडेंस के साथ सिखाना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे आसपास मौजूद पैटर्न्स की। कभी ध्यान दिया है, सूरजमुखी के फूल से लेकर मधुमक्खी के छत्ते तक हमारी दुनिया पैटर्न से भरी पड़ी है। गणित में हम इन पैटर्न्स को क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम चीजों को बेहतर समझ सकें और भविष्य का अनुमान लगा सकें। अपनी NCERT की किताब का ही एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रीना को एक नौकरी मिली। पहले साल की सैलरी है 8,000 रुपए, ठीक है। अब दूसरे साल उसकी सैलरी हो जाती है 8500 रुपए, क्योंकि उसे 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। तीसरे साल फिर 500 बढ़े और सैलरी हो गई 9,000 रुपए। यहाँ एक खास बात क्या है, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट यानी 500 रुपए जोड़ रहा है। यही तो पैटर्न है। और ऐसा नहीं है कि ये लॉजिक सिर्फ सैलरी में ही काम आता है। NCERT में और भी उदाहरण हैं। जैसे एक सीढ़ी को देखिए जिसके डंडे नीचे से ऊपर जाते हुए 2-2 सेंटीमीटर छोटे होते जा रहे हैं, या फिर वो गुल्लक जिसमें पहले 100 रुपए डाले, फिर 150 रुपए, फिर 200 रुपए, हर बार 50 रुपए का फिक्स्ड इंक्रीज। इन सब में एक ही कॉमन बात है, एक फिक्स नंबर का जुड़ना या घटना। तो इस खास तरह के पैटर्न का, जहां एक फिक्स्ड नंबर बार बार जोड़ा या घटाया जाता है, गणित में एक नाम है। इसे ही हम कहते हैं समांतर श्रेणी, या शॉर्ट में AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? बहुत सिंपल है। समांतर श्रेणी नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें पहले टर्म को छोड़कर हर अगला टर्म पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने पर मिलता है। और ये जो फिक्स नंबर है ना, इसे हम कहते हैं सारवंतर या कॉमन डिफरेंस। अब देखो, किसी भी AP के 2 सबसे बड़े हीरो होते हैं। पहला है A यानी प्रथम पद, ये बताता है कि AP शुरू कहाँ से हो रही है। और दूसरा हीरो है D यानी सार्व अंतर, ये बताता है कि AP में हर कदम पर कितना चेंज आ रहा है। जैसे 6, 9, 12। इस AP में स्टार्टिंग पॉइंट A है 6 और हर बार 3 जुड़ रहा है तो D हुआ 3। अच्छा, ये जो कॉमन डिफरेंस D है, ये 3 तरह का हो सकता है। अगर D पॉजिटिव है तो AP आगे बढ़ेगी, जैसे 4, 10, 16। अगर D नेगेटिव है तो AP घटेगी, जैसे 100, 70, 40। और हाँ, D 0 भी हो सकता है, तब AP अपनी जगह पर ही रहेगी, जैसे 3, 3, 3, 3। AP 2 तरह की होती हैं, बिल्कुल एक सड़क की तरह। एक होती है परिमित AP या फाइनाइट AP, मतलब एक ऐसी सड़क जिसकी मंजिल तय है, उसका एक लास्ट टर्म होता है। और दूसरी होती है अपरिमित AP या इन्फिनिट AP, जो बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, उसका कोई अंत नहीं होता। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे पावरफुल टूल की बात करते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा जादू हो सकता है कि हम किसी AP का 50वां या 100वां पद बिना पूरी लिस्ट लिखे ही बता दें? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? चलो फिर से रीना की सैलरी पर चलते हैं।
दूसरे साल की सैलरी के लिए 500 को कितनी बार जोड़ा? 1 बार। तीसरे साल की सैलरी के लिए 2 बार, चौथे साल के लिए 3 बार। पैटर्न पकड़ में आया? जिस भी साल की सैलरी निकालनी है हम 500 को उससे कम बार जोड़ते हैं। तो nवें साल के लिए हम 500 को n-1 बार जोड़ेंगे। और बस यहीं से जन्म होता है हमारे मास्टर फॉर्मूला का an = a + n-1d। यहाँ an है वो टर्म जो हमें ढूंढना है, a है पहला पद, n है टर्म का नंबर और d है कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में ये आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। चलो अब इस फॉर्मूला को एक्शन में देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है। AP 2, 7, 12 का 10वां पद निकालो। ठीक है, पहला पद A क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस D क्या है? 7 - 2 यानी 5 और N क्या है? 10। बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालो। A10 = 2 + 10 - 1 × 5। ये हुआ 2 + 9 × 5 यानी 2 + 45 जो कि है 47। देखा कितना सिंपल है। यहाँ तक सब क्लियर है? अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब कंफ्यूजिंग नहीं लग रही तो एक छोटा सा काम जरूर करें। बुक बडी एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये चैनल खास तौर पर क्लास 8 से क्लास 12 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की मदद के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन टाइप देखते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 है। AP है 21, 18, 15 और सवाल है कि इस AP में आगे जाकर -81 कौन से नंबर का टर्म होगा। मतलब इस बार हमें an दिया है और n को ढूंढना है। चलो इसे भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखो। A है 21, D कितना है? 18 - 21 यानी -3। ध्यान रखना D नेगेटिव है और an है -81। अब इन्हें फॉर्मूला में डालते हैं। -81 = 21 + n-1 × -3। अब बस इस इक्वेशन को n के लिए सॉल्व करना है। आराम से, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करना। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा n = 35। इसका मतलब है कि -81 इस AP का 35th टर्म है। अच्छा, यहीं पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या n यानी पदों की संख्या कभी फ्रैक्शन में जैसे 5.5 या नेगेटिव जैसे -10 हो सकती है? सोचो जरा। इसका जवाब है कभी नहीं। n का मतलब है टर्म का पोजीशन, उसकी रैंक। जैसे क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 10th रैंक। क्या कभी किसी की 2.5 रैंक आती है? नहीं ना। वैसे ही टर्म या तो पहला होगा, दूसरा होगा या 35वां होगा। इसलिए याद रखना n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने किसी भी टर्म को ढूंढना सीख लिया। अब चैप्टर के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर आते हैं। अगर हमें किसी AP के पहले 10, 20 या 100 टर्म्स को जोड़ना हो तो इसे कहते हैं AP के पहले n पदों का योग या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पक्के हैं। अब इसके लिए भी हमारे पास 2 बहुत काम की फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1d। ये तब काम आता है जब हमें a, n और d पता हो। और दूसरा जो इसी का एक शॉर्टकट है वो है Sn = n/2 a + l, जहाँ l का मतलब है लास्ट टर्म। ये तब यूज करना है जब पहला और आखिरी टर्म दिया हो। जैसे 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का योग निकालना है। यहाँ AP है 8, 16, 24 और 15वां टर्म है 120। तो A8, L120, N15। दूसरा फॉर्मूला लगाओ। S15 = 15/2, 8 + 120 और फटाक से आंसर आ गया 960। तो अब आपकी बारी। ये रहा एक चैलेंज क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी से। सवाल ध्यान से सुनिए। एक AP है जिसके पहले 22 पदों का योग आपको निकालना है। आपको दिया गया है कि D = 7 है और 22वां पद 149 है। सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। कोई भी डाउट हो, छोटा या बड़ा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बुक बडी एक्सप्लेन्स आपकी मैथ्स की जर्नी में हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।